उसको टेस्ट कर सकें या कोई भी दुनिया का उसका। हाँ, पेडिग्रीड क्या होती है कि इसके चचा ने ये किया, इसके मामा ने ये किया, इसके चाचा, इसके भतीजे ने, इसके बाप ने, इसकी पुप्पी ने, इसके ताए ने, तो ये पेडिग्री होती है ना। तो वो जब इतने ज़्यादा एक ख़ानदान में परफॉर्मेंस हो रही होती है तो फिर एक ब्लड कहलाता है, जो अक्सर लोग कहते हैं जी ब्लड दी समझ नहीं आती। ये बात मैं अभी वही करने लगा था कि आगे इसको मैंने यहीं से कैरी करना था कि लोग, अब आप किसी से पूछे ना अच्छे कबूतर की कोई एक पहचान बता दो, वो कहते हैं ब्लड। ब्लड कैसे हम पहचान बता रहे हैं? ब्लड देखें, ब्लड ऐसे ही आपको ब्लड की डेफिनेशन मतलब बयान करने में शायद होता है। ब्लड ऐसे गिना जाता है कि अब एक का बाप है आपके पास, उसका चचा है, उसकी 2 बहनें हैं, उसके मतलब ये है कि 4 फादर्स हैं, बाप है, दादा है, उस लड़ी में। तो उस लड़ी में मतलब ये है कि 2, 4, 5, 7, 8 परिंदे जितने हैं परफॉर्म करते ही आ रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये एक अच्छे ब्लड से ताल्लुक रखता है। खाली एक कबूतर परफॉर्म करे, उसके 4 भाई परफॉर्म ना करें, हम कहेंगे ये ब्लड बड़ा चंगा है इस कबूतर का। नहीं, ब्लड उसको कहेंगे जिसकी लड़ी में परफॉर्मेंस हो, पेडिग्रीड हो, जिसके आप बाप के, दादा के, फुफुई के, ताए के, चचा के, कजन्स के रिकॉर्ड गिना सकें, फलां का ओढ़ा, फलां का ओढ़ा, फलां का ओढ़ा। तो ब्लड बेसिकली पेडिग्रीड है। लेकिन उसको जो आगे चलाना है तो फिर आगे भी एक पेडिग्री होनी चाहिए। डेफिनेट। जब आप देखें अब आपने एक चीज देखनी है कि आपने इसको क्रॉस करना है, आप उसको जितनी अच्छी क्रॉसिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट लेंगे। और आप उसमें अगर क्रॉसिंग में आप मतलब ये है कि उसकी खामियों, देखिए हर नस्ल में कुछ ना कुछ खूबी भी होती है, कुछ ना कुछ खामी भी होती है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार मेरी इस नस्ल में ये खूबी है, इसमें ये खामी है, तो उसमें दूसरा पार वो ऐड करें जिसमें जो इस नस्ल में खामी है उसमें वो खूबी हो, तो ताकि उसकी उस खामी को वो कम करे, कहीं से मतलब कुछ ना कुछ कम करेगा। बिल्कुल ठीक हो भी सकता है लेकिन यह है कि उसको कम करेगा। तो ये तो पेयरिंग के वक्त आपने डिसाइड करना है कि यार मेरे कबूतर का इंजन अच्छा नहीं है, मेरे कबूतर की बगल अच्छी नहीं है, या मेरे कबूतर की पैरों की तीलियां अच्छी नहीं है। तो ये तो आपने जब पेयरिंग करनी है उस वक्त आपने डिसाइड करना है कि यार इसमें मैंने क्या चीज पैदा करनी है, और वो जो खामी है वो किस वजह से आ रही है। वो हड्डी की वजह से आ रही है, वो आँख की वजह से आ रही है, पर की तीली की वजह से आ रही है, बगल की वजह से आ रही है। वो खामी भी आपको पता हो कि इस वजह से ये कबूतर लूजिंग कर रहे हैं, तो आप वो कवर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी मिलेगी। बिल्कुल सही हो गया। तो क्या फिर हमें तकरीबन कितने बच्चे अच्छे मिल सकते हैं लगातार ब्रीडिंग? देखिए ये डिपेंड करता है जोड़ों के ऊपर। मैंने ये देखा है कि एक जोड़ा है वो 2 झोल अच्छी निकाल लेता है, बाहर न चले थक जाएंगे सारे। नहीं कोई इशू नहीं है। एक जोड़ा है वो अगर दो बच्चे अच्छे निकालता है तो उसके बाद उसके बच्चे नहीं अच्छे निकलते हैं। एक कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि वो आप उनको मतलब 2 साल भी लगा रहने दें तो वो एक लेवल के ऊपर 19-21 बच्चे निकालते रहते हैं। तो इसमें तो फिर आप लगा के ही चेक कर सकते हैं कि ये जोड़ा मतलब कितनी देर लगा रहना चाहिए। कितनी देर अगर ये चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, तो आप उसको ना पेयर पुट करें। कितनी देर लगा रहना चाहिए पेयर? मैं तो नॉर्मली मतलब सीजन में मतलब ये है कि 6 माह एक जोड़ा लगाता हूँ। अच्छा, और बच्चे उनके नीचे पलवाएंगे? जी, उनके नीचे पलवाता हूँ, 3-3, 4-4 झोल दे लेता हूँ, उसके बाद नया जोड़ा लगा देता हूँ। 3-3, 4-4। फिर गर्मियाँ आती हैं, फिर जब गर्मियों के अंदर जो जोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं तो वो मतलब साल एक गुजर जाता है, फिर उनको दोबारा लगा लेता हूँ। अच्छा, पुराने ना कुछ उस्ताद हमसे भी काफ़ी बातें हैं, मतलब जो देसी इलाकों के नॉर्मल इलाका वाइज उड़ा रहा होता है, नहीं इतना नॉमिनेट हुआ होता, बाबे भी वो कई दफ़ा कई तरह की बातें करते। पुत्र गर्मियाँ च बच्चे लगो ना वही गर्मियाँ च काम करते हैं, पुत्र